तो सबसे पहले एक आसान सा सवाल, भारतीय संसद के 3 सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं? ज्यादातर लोगों को 2 तो पता होते हैं, पर वो तीसरा हिस्सा है ना, वही असली चाबी है जो इस पूरे सिस्टम को जोड़कर रखती है। तो चलिए देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट। भारतीय संसद की जो पूरी नींव है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले पर टिकी है। यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। और ये रहा वो फॉर्मूला। संसद का मतलब सिर्फ 2 हाउस नहीं है, इसमें 3 हिस्से हैं। देश के मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति, फिर लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और राज्यसभा जो हमारे राज्यों की आवाज है। इन तीनों को मिलाकर ही संसद पूरी होती है। लेकिन एक मिनट, राष्ट्रपति तो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं ना, तो फिर वो संसद का हिस्सा कैसे हुए? क्योंकि उनके पास है असली पावर। कोई भी बिल, भले ही वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाए, वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दें। और तो और, संसद की बैठक कब बुलानी है, कब खत्म करनी है, ये फैसला भी उन्हीं का होता है। चलिए अब बात करते हैं संसद के पहले और सबसे शक्तिशाली सदन की, लोकसभा की। इसे जनता का सदन भी कहते हैं और यह नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। 550 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सोचिए, पूरे देश के कोने कोने से चुने हुए 550 लोग, और यही बात कि इन्हें सीधे जनता चुनती है, लोकसभा को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। देखिए, लोकसभा की असली ताकत है सरकार पर उसका कंट्रोल। किसके पास बहुमत है, कौन देश चलाएगा, ये सब यही तय होता है। इसका टर्म वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन अगर सरकार मेजॉरिटी खो दे तो इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, देश का पैसा मतलब मनी बिल्स, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सदन पर, राज्यसभा पर। अगर लोकसभा एक तेज तर्रार रेस का घोड़ा है, तो राज्यसभा एक ठहरा हुआ अनुभवी गाइड है। इसका काम है राज्यों के हक की बात करना और ये पक्का करना कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए। 250 सदस्य, लोकसभा से लगभग आधे। ये नंबर खुद बताता है कि राज्यसभा का मकसद भीड़ नहीं, बल्कि डिबेट में गहराई लाना है। इसका पूरा डिजाइन और काम करने का तरीका लोकसभा से एकदम अलग है। राज्यसभा की सबसे खास बात पता है क्या है? ये कभी भंग नहीं होती। इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पर राज्यसभा हमेशा बनी रहती है, जो देश को एक तरह की स्टेबिलिटी देती है। इसके मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है और इसमें 12 मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स, ताकि उनका तजुर्बा भी देश के काम आ सके। तो ठीक है, हमने दोनों सदनों को अलग अलग समझ लिया। अब जरा इन्हें आमने सामने रख के देखते हैं, क्योंकि इनके बीच जो पावर का बैलेंस है ना, वही भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। यहाँ पर ना 2 अलग अलग फिलॉसफी टकराती हैं। एक तरफ है जनता का सीधा और जोशीला रिप्रेजेंटेशन, जो हर 5 साल में बदल सकता है, और दूसरी तरफ है राज्यों का स्थायी, ठहरा हुआ प्रतिनिधित्व, जो देश को एक लॉन्ग टर्म विजन देता है। बस यही बुनियादी फर्क उनके हर काम में दिखाई देता है। अब जरा इन अंतरों पर गौर कीजिए। एक सदन में आने के लिए मिनिमम उम्र 25 साल, तो दूसरे में 30 साल। एक का कार्यकाल 5 साल, तो दूसरे का 6 साल। पर सबसे बड़ा, और मेरा मतलब है सबसे बड़ा फर्क आता है पैसे के मामले में। देश की तिजोरी की चाबी असल में लोकसभा के पास है। मनी बिल पर राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकती है, उसे रोक नहीं सकती। तो ये तो हो गई सदनों की बात, पर इन सदनों में बैठता कौन है? मतलब एक सांसद बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? चलिए फटाफट इस पर भी एक नजर डालते हैं। सांसद बनने के लिए कुछ बेसिक शर्तें तो हैं ही, जैसे भारत का नागरिक होना, पर डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और सबसे मजेदार है दलबदल विरोधी कानून। आसान भाषा में कहें तो आप जिस पार्टी के टिकट पर जीते हैं, उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर पार्टी बदली तो संसद की सीट भी गई। अक्सर हमें लगता है कि संसद का सारा काम टीवी कैमरों के सामने होता है, पर असली काम होता है बंद कमरों में, छोटी छोटी कमेटियों में। इन्हें मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। यहीं पर हर कानून की बारीकी से जांच पड़ताल होती है, सरकार के काम का पूरा हिसाब किताब लिया जाता है। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन सब को जोड़ने का और ये देखने का कि ये जो पूरी बनावट है, इसका असली मतलब क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। ये लाइन इस पूरे सिस्टम का सार है। हमारी संसद की जो बनावट है, वो एक तराजू की तरह है। इसके एक पल्ले पर है लोकतंत्र, यानी जनता की सीधी आवाज, लोकसभा, और दूसरे पल्ले पर है संघवाद, यानी राज्यों के अधिकार,
राज्यसभा। दो सदन होने का सबसे बड़ा फायदा यही है, चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सिस्टम पक्का करता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या इमोशंस में आकर पास ना हो जाए। हर बिल को दो अलग अलग नज़रों से, दो अलग अलग एंगल से परखा जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारी संसद का ये डिजाइन लगभग 75 साल पुराना है, लेकिन आज का भारत 1950 वाले भारत से बहुत अलग है ना? तो क्या ये डिजाइन आज की जरूरतों और चुनौतियों के लिए भी उतना ही कारगर है? क्या ये आज भी सही संतुलन बना पा रहा है? इस पर सोचना